ये पहला ऐसा केस देखा कि सिक्योरिटी छाते लिए हुए है और वीवीआईपी भीग रहा है जानबूझ के और बहन को भी बेचारी को भिगा रहा है। सीआरए में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में जो ये खेल हुआ है ये दिल्ली से नहीं हुआ है भैया, ये अमेरिका से हुआ है। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब साहब। एफसीआरए में खेल हो गया, और जब ये मैं शब्द इस्तेमाल करता हूं खेल हो गया तो जबरदस्ती क्लिकबेट के लिए नहीं करता, ये मैं इसलिए करता हूं कि जब वाकई खेल हो जाता है। और साहब एफसीआरए को लेके यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को लेके जो नया बिल आने वाला है, जो संसद में हंगामे के चलते नहीं आ पा रहा है, संभवतः आज या मंडे को अमित शाह जी इसको पेश करेंगे। पास इसको होना है क्योंकि ये एक सिंपल विधेयक है और इसमें सरकार को सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, यानी कुल मिला के लगभग 270 सांसद अगर इस पे यस कर देंगे तो ये बिल पास हो जाएगा। और एनडीए के पास इस टाइम मौजूदा 318 सांसद हैं और राज्यसभा में 152 सांसद हैं एनडीए के, और चाहिए 123। तो बिल ये पास होना है, लेकिन सिर्फ तड़प तड़प कर और मातम कर 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 कुछ संगठन और विपक्ष अपने आप को एक्सपोज कर रहा है। खेल क्या हो गया? खेल कोई यहां नहीं हो गया, खेल कोई दिल्ली में नहीं हो गया। अच्छा, दिल्ली से याद आया साथियों, हमारे डिस्क्रिप्शन में मेरे पिन कमेंट में यूट्यूब में इसका लिंक है। आप जो भी कल 8 तारीख को 12 बजे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन सम्मान भी और संवाद भी कार्यक्रम के लिए, सम्मान किसका? दिल्ली पुलिस का, आरएएफ का, जो एक सीआरपीएफ का एक दल है, उसके सम्मान के लिए प्लीज अगर पहुंच रहे हैं तो लिंक पर जाकर, और ये बारकोड है, इसमें जाकर अपने को रजिस्टर कर दीजिए। आपको फोन नंबर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप आ रहे हैं तभी, ताकि हमको एक आइडिया लग जाए, और बड़ी मेहरबानी होगी कि आप वहां पर आएं। उस पुलिस को हम सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्होंने छात्रों की आड़ में छुपे गुंडे जो पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ना चाह रहे थे, उनको लठ बजा बजा के वहां से भगाया है। तो प्लीज आइएगा, माला लेके आइएगा, तिरंगा लेके आइएगा। तो साहब ये जो एफसीआरए में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में जो ये खेल हुआ है, ये दिल्ली से नहीं हुआ है भैया, ये अमेरिका से हुआ है। This makes no sense. So why are we hiring American and international NGOs to go into other countries and run healthcare systems? If we're trying to help countries, help the country. अमेरिका से, यानी सारी लड़ाई तो अमेरिका ने ही सेटल कर दी सरकार के पक्ष में। पता नहीं क्या जुगलबंदी बैठी है, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, अंदर ये सरकार पता नहीं क्या कर देती है, बाहर बहुत राइट टाइम चलती है। समझ रहे हैं ना आप क्या कर रहे हैं? अंदर पता नहीं क्या रायता बिखेर देती है। तो साहब मार्को रूबियो ने स्पष्ट कर दिया है कि फॉरेन फंडिंग जो किसी भी, भारत का नाम नहीं लिया, किसी भी देश में जा रही है, वो अब मिडिल मैन एनजीओस को नहीं जाएगी और डायरेक्ट सरकार को जाएगी, और सरकारी से उसका हिसाब लिया जाएगा। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, लेकिन अभी इसके द डेविल इज इन द डिटेल्स या द गॉड इज इन द डिटेल्स, दोनों तरह से कहा जाता है। लेट अस सी कि ये चीज जब सामने आती है ये है क्या। लेकिन प्रथम दृष्टिया ये है कि खुद ही अमेरिका ने, मार्को रूबियो ने, इनको कुछ ना कुछ एहसास हुआ होगा, पता चला होगा। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत दिन पहले बोला था कि इतने मिलियन डॉलर्स लग गए इंडिया में चुनाव कराने के लिए, याद है आपको? बहुत पहले उसने बोला था। देखते हैं उन्होंने क्या रियलाइज किया है, और उनका जो बिल है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि वो क्या सामने आता है। इसके अलावा साथियों, ये जो बिल आ रहा है ये जबरदस्त शिकंजा लगाने जा रहा है जिस तरह का उत्पाद इस देश में हम लोगों को देखने को मिला था। एक रिपोर्ट यह बताती है कि हमारी जीडीपी का लगभग 1.5% जो बढ़त हो सकती है, वो ये एनजीओ डेवलपमेंट के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर रोकती हैं, इस देश का रोकती आई हैं। एफसीआरए की शुरुआत कब हुई थी? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी बाहर से जो पैसा आ रहा है उस पर अंकुश लगना चाहिए, या उसको रेगुलेट होना चाहिए, या उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये शुरुआत कहां से हुई थी? 2014 में हुई थी क्या? नरेंद्र मोदी जी ने आके की थी क्या? या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी क्या?
भैया जब पढ़ोगे तो पता चलेगा 1976 में इसकी शुरुआत इंदिरा जी ने की थी। इमरजेंसी के टाइम पर जब आईबी ने उनको बताया था कि बाहर से फंड भारत में एनजीओ के नाम पर आ रहे हैं भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए। ये अजीब आदमी जो बारिश में ये पहला ऐसा केस देखा कि सिक्योरिटी छाते लिए हुए है और वीवीआईपी भीग रहा है जानबूझ के और बहन को भी बेचारी को भिगा रहा है। मतलब क्या क्या ये आइटम देता है भाई, क्या क्या ये आइटम देता है। ये पहली बार जिंदगी में मैंने ऐसा केस देखा। एक बार पुतिन का भी ऐसा केस हुआ था, वो कहीं सलामी ले रहा था, मजबूरी थी तो वो छाता नहीं पकड़ सकता था, तो सिक्योरिटी भी बिना छाते की थी और पुतिन भी बिना छाते का था। आप लोगों ने वो शॉट देखे होंगे, लेकिन ये अजीब आइटम है भाई। ठीक, तो जो इन्हीं के परिवार ने एफसीआरए का 1976 में श्री गणेश किया था। फिर 2010 में मनमोहन सरकार ने यानी सोनिया सरकार ने उसको सख्त किया। उसके बाद 2020 में मोदी सरकार ने उसको सख्त किया। अब 2026 में हालात देखते हुए बहुत से ऐसे आंदोलन हुए रहस्य में, जिसके बारे में हम भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं कि कब तक माफ करोगे इन देशद्रोहियों को। कोई किसान की आड़ में छुपा है, कोई किसी की आड़ में छुपा है, कोई स्टूडेंट की आड़ में छुपा है। ठीक, तो अब एक नया जो विधेयक आने वाला है, अभी वो आ नहीं पा रहा है, उसमें 3 चीजें और हैं। पहली तो यह है कि जो भी आपको पैसा आएगा आपको उसका हिसाब देना है, और हिसाब देने के बाद आपको उसने कहां आपने उससे खर्च किया। बड़े आसान भाषा में तोड़ के बता रहा हूं, आपने उसको कहां खर्च किया यह आपको एग्जैक्ट बताना है, किस राज्य में किस पर्पस से। कुछ गलत है क्या? कोई गलत नहीं है। उसके बाद धर्म परिवर्तन में अगर यह पता चल गया यह पैसा इस्तेमाल हुआ है तो आपके सारे अकाउंट सीज कर दिए जाएंगे। लेकिन उन्होंने यह कहा है कि आपको अगर चर्च बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, तो आप इसको, यह बिल इस चीज को नहीं रोकता है, लेकिन धर्म परिवर्तन को बढ़ावा अगर आप दे रहे हैं तो आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इसमें मैं फिर भी चाहता हूं कि मैं सरकार को बैठ के समझाऊं कि धर्म परिवर्तन कोई चीज नहीं है कि आज ये मैंने बोला तुम्हारा धर्म परिवर्तन कराने के लिए। ये बात सरकार फिर नहीं समझ पा रही है। सोच रहा हूं जाके धरना दे दूं मोदी जी के सरकार घर के सामने। ये नहीं है, वो बड़ी सटल तरीके से होता है। वो इस तरीके से होता है कि अगर आप उस आदमी को पकड़ भी लोगे तो वो कहेगा ये बताओ मैंने जो बात बोली वो संवैधानिक नजरिए से क्या गलत बोली। अगर मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, किसी गॉड को या किसी चीज को एड्रेस करके, आप समझ जाइए मैं नाम, कि वो तुम्हारी रक्षा करेगा, वो ही तुम्हारे सब दुख दूर करेगा, उसने ही हमें तुम्हारी सेवा करने के लिए यहां भेजा है। लो रोटी चावल खाओ, लो सब्जी खाओ, लो दवाई लो। अब आप इसको क्या मानेंगे? क्या मानेंगे सरकार? ये मैं बहुत दिन से एज अ सोशल साइंटिस्ट बताता आया हूं, धर्म परिवर्तन इतना सॉफ्ट गेम है कि इसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है। खैर, उसके अलावा यह भी है कि अगर आपकी मान्यता रद्द हो जाती है या सरकार आपकी मान्यता किसी कारणों से रद्द कर देती है तो आपके जितने भी असेट्स हैं वो सरकार के कंट्रोल में आ जाएंगे। यहां पर फेक न्यूज से यह मिसगाइड किया जा रहा है कि सरकार उनको हड़प लेगी, नहीं, वो एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के कंट्रोल में आ जाएंगे जब तक आपका रजिस्ट्रेशन फिर से हो, जो हर 5 साल बाद होता है, या जो भी आप पे आरोप लगाए गए हैं वो जल्दी से जल्दी फ्री हो जाए, तब तक सरकार हड़पेगी नहीं। नौबत यह है साथियों कि अभी एयरपोर्ट पे एक बंदा पकड़ा गया था जिसके पास सैकड़ों क्रेडिट कार्ड थे फेक नेम्स पर, डेबिट कार्ड्स, जो पकड़ा गया था, और 6 महीने के पीरियड में 93 करोड़ रुपया अननोन लोगों ने बैंक से विड्रॉ करके कहां खर्च किया ये पता नहीं। लगभग 16,000 रजिस्टर्ड फर्म्स हैं, रजिस्टर्ड एनजीओज हैं जो एफसीआरए से साथियों पैसा उठा रही हैं। तो ये है डेवलपमेंट। बिना छतरी के खामखा, मतलब खामखा बारिश में भीगने वाले। अब हम जैसे कल दिल्ली में पुलिस का सम्मान करने जा रहे हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन। आप लोग प्लीज जो दिल्ली के हैं रजिस्ट्रेशन करवाकर हमारे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में जरूर आना यार। सोशल मीडिया से बाहर निकलो देश के लिए कुछ करने के लिए। एक बार कोविड ने मुझे, देश ने आवाज लगाई थी तो मैं बाहर निकला था,
और अब मेरे देश ने आवाज निकाली है तो मुझे बाहर निकलना है, मेरा साथ देना मेरे भाई। अब वहां पर अगर हमारे पास छतरियां हैं और बारिश होने लगे तो सड़क पर रिजवान अहमद अकेले यूं खड़े हो जाएंगे कि देखो कितना संघर्ष कर रहा है। अभी क्या आइटम है यार ये। तो इन्हीं के परिवार से, इन्हीं की दादी मम्मी ने ये कानून लाई थी और आज वही कानून के लिए उनके जो पोते हैं वो तड़प रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।